स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें टाटा टेक पर। देखिए बहुत सारे दर्शक इसमें ऊपरी स्तरों पर लेकर बैठे हुए हैं और इसमें बहुत तरह की खबरें रहीं। आईटी शेयर भी नहीं चले थे तो सुस्त हो गए थे शेयर। तो टाटा टेक पर हमने सोचा कि स्टॉक एक्सरे कर लेते हैं। देखिए जून 2025 में जो हाल फिलहाल का जो हाई लगा है वो 797 रुपये का लगा। जब ये नीचे गिरता हुआ आ रहा था 797 से, तब ज़्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट करके बैठे। आईपीओ की लिस्टिंग जब 1400 रुपये पर ये लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट, तब से काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिरता ही रहा धीरे धीरे करके, और 52% अभी नीचे आ गया था कल की क्लोजिंग के रेट के पे हमने ये डिटरमिन किया हुआ है। अब ये क्यों फंसा रेंज में? देखिए इसके कुछ कारण हैं। FY16 से FY25 तक कंपनी की जो सालाना रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो 5% रही है। कंपनी के मार्जिन्स नहीं बढ़ पा रहे, मार्जिन 16% पर स्थिर है। तो ये दो तीन रीज़न थे कि देखिए एक तो आईटी पर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू, उसमें भी जो मॉडरेट जो अपनी ग्रोथ को लेकर चल रहे हैं। वैसे अगर आप इन्फोसिस टीसीएस देखोगे तो पिछले 1-2 साल से मतलब 3-4 साल से आप उनकी ग्रोथ देखोगे तो उनकी भी ग्रोथ इसी तरह की है। तो ये थोड़ा सा सारे ही आईटी काउंटर पर एक हैमरिंग चल रही थी कि इनकी जो एनुअल ग्रोथ थी उतनी ज़्यादा आ नहीं रही थी। लेकिन बात यह है कि टाटा टेक से उम्मीदें ज़्यादा हो गई थी क्योंकि आईपीओ में जिस तरह की इसने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग दी थी। अब लेकिन इसमें कुछ ट्रिगर्स हैं, देखिए वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एफआईज डीआईज ने जून तिमाही में कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है और अच्छे से हिस्सा बढ़ा रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं। बीएमडब्ल्यू के साथ कंपनी ने जो करार किया हुआ है, जॉइंट वेंचर किया हुआ है, उससे रेवेन्यू आना शुरू हो गया है और कंपनी को Q1 में मुनाफे में जो प्रॉफिट था इनका पीबीटी फ्रंट पे वो 5 करोड़ रुपए मिला बीएमडब्ल्यू के जॉइंट वेंचर से। और कंपनी कह रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को जॉइंट वेंचर से करीब 900 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की उम्मीद है। तो अभी तो Q1 तो के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन अब Q2, Q3, Q4 में कंपनी को बीएमडब्ल्यू से एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलने लगेगा बीएमडब्ल्यू जॉइंट वेंचर से। इनका JLR सबसे बड़ा ग्राहक है। टाटा मोटर इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है, JLR इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है। यूएस, यूके और यूएस इंडिया की ट्रेड डील का फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। और वैसे भी अगर देखो तो टाटा मोटर और JLR का रेवेन्यू में करीब 50% हिस्सा है। मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि टाटा मोटर्स को स्क्रीन पे लगा लो प्लस टाटा टेक को लगा लो, इसको बाकी आईटी से उतना कंपैरिजन मत करो क्योंकि उसमें एक अलग पेच है टाटा टेक में। तो वो पेच हमने आपको बताया कि इसमें क्यों पेच है ये, क्योंकि इसका 50% ऑफ द रेवेन्यू टाटा मोटर से आता है। तो टाटा मोटर अगर अच्छे आउटलुक के साथ चल रहा है तो इसका भी आउटलुक चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसका एक बार रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। कंपनी का यूरोप से रेवेन्यू आता है 30%, अमेरिका से आता है 20%, भारत से आता है 40% और अन्य देशों से आता है 10%। यही इस कंपनी की खासियत भी है। देखिए बाकी आईटी कंपनियां फंस गई, 50 से 60% रेवेन्यू यूएस से आता है, 20-30% रेवेन्यू ज़्यादातर आईटी कंपनियों का यूरोप से आता है। तो कुल मिलाकर 80-90% रेवेन्यू उनका यूएस और यूरोप पर आधारित था। यूरोप से हमारे संबंध ठीक चल रहे, लेकिन अमेरिका से खराब हुए थे तो 50-60% के रेवेन्यू के चक्कर में सारी आईटी कंपनियों की हैमरिंग हो गई। लेकिन अब चूंकि संबंध सुधर रहे तो आईटी कंपनियां देखो आप 2 दिन से चल भी रही हैं। कल तो खैर इन्फोसिस बायबैक था का असर था, लेकिन आज नेचुरल बाय हुई है आईटी शेयरों में। लेकिन इस कंपनी का अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी यूरोप पर डिपेंडेंसी और टाटा मोटर्स पर डिपेंडेंसी है। टाटा मोटर्स इसके ग्रुप की कंपनी है तो इसको कोई वैसा खतरा नहीं है कि इसका क्लाइंट छिन जाएगा। तो ये एक इस कंपनी के साथ बड़ी पॉजिटिव है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू आता है 84% रेवेन्यू उसमें ऑटो सेक्टर से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये कंपनी जो ज़्यादातर आईटी कंपनियां हैं वो BFSI मैन्युफैक्चरिंग इधर उधर है, लेकिन ये ऑटो पर ज़्यादा आधारित है। तो ऑटो इंडेक्स को देखो और फिर टाटा टेक को देखो और उसमें भी टाटा मोटर्स को देखो तो आपको शायद टाटा टेक ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। वैल्यूएशन MOSL कहती है कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की इनकी एस्टिमेटेड EPS 17.5 रुपये और करीब 20.5 रुपये है। FY26-27 में शेयर की बुक वैल्यू करीब 88 रुपये है। अंशुल जी से तो मैं व्यू लूंगा क्योंकि हम रोज इस पर व्यू लेते हैं, लेकिन प्रदीप भाई आप बताएं इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए मेरा व्यू अभी तो पॉजिटिव ही है। अगर प्राइस अभी 1000 या तो 950 या तो 1100 के आसपास होता तो मेरा सीधा सीधा आंसर ना ही था, नो। बट द थिंग इज कि एट्रैक्टिव वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। हमेशा मैं दो तरीके से एनालिसिस करता हूँ, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। सो देखा जाए अगर जिस दिन आईपीओ आया था उस दिन का जो टॉप था, उस टॉप से अभी भी स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 50% डाउन अभी भी है।
तो एक बेस अच्छे से बनाया, बहुत टाइम से स्टॉक नीचे है, तो एक तो होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो अप ट्रेंड तो में तो स्टॉक रहा ही नहीं, डाउन ट्रेंड था, अभी साइडवेज में ही बेसिकली मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो अभी 650 के आसपास एक बेस बनाया, 650 बेस बनाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। सो मैं इसमें अभी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अभी भी 710 715 मुझे कुछ भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हायर वैल्यूएशन नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो पहला टारगेट होना चाहिए करेंट जोन से, एंड विथ ए रिस्पेक्टिव स्टॉप लॉस ऑफ 650, 650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 708 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 785 के आसपास। अगर 785 को क्रॉस करता है, फिर स्टॉक एक बार पॉसिबल होगा, फिर से 850 एंड 900 आते हुए दिखेंगे। बट इसके लिए भी आपको मिनिमम नेक्स्ट 6 to 7 क्वार्टर्स वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली मैं आप जब बता रहे थे, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दिया है ऑलरेडी। जो नेट इनकम है ऑलमोस्ट 1703 मिलियन के आसपास वो आया है, ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर कैलकुलेट करके देखेंगे 2025 में ऑलमोस्ट 5.1% ईयर टू ईयर बेसिस में जो है पॉजिटिव है। उतना भी अट्रैक्टिव अभी नहीं आया है। तो अगर फ्यूचर कुछ क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है, उसमें अगर टॉप लाइन बढ़िया आ जाता है, पैट बढ़िया आता है, क्योंकि कंपनी का डेट भी ज़्यादा नहीं है, लोन भी ज़्यादा नहीं है, और जितना नीचे था ऑलरेडी आ चुका है, तो लोगों का ना एक ऐसा बिलीव रहता है कि नाम के आगे टाटा मतलब बहुत अच्छा होगा। और रिसेंटली हमने देखा है कि बजाज का हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था, नाम के आगे बजाज तो लिखा है लेकिन चला नहीं है, टाटा तो लिखा है लेकिन चला नहीं। और स्पेशली जिस जिस दिन ये आईपीओ आया था, उस दिन मैंने मेरा जो क्लाइंट्स है उन लोगों को बताया था कि स्टॉक एग्जिट करने के लिए बहुत ही ओवर प्राइस मुझे लग रहा था। सो कहीं ना कहीं 700 के आसपास बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ऑलमोस्ट 650 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट इसमें होगा 780 के आसपास, 780 के ऊपर थोड़ा बहुत और टाइम लेगा, स्टॉक एक बार सस्टेन होता है तो फिर आपको और भी हायर प्राइस 950 1000 उसके ऊपर आते हुए दिखेंगे, बट इट विल टेक टाइम। मिनिमम आप तो एटलीस्ट 1 साल, 1 साल का व्यू मान के चलिए, मिनिमम 10 से 12 मंथ का व्यू होना चाहिए। दो एक दिन के लिए ट्रेडिंग कॉल नहीं है, एटलीस्ट 10 से 12 महीना टाइम होगा, तो फिर आप शांति से यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बना के जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है अंशुल भाई, आप अपना व्यू और दे दीजिए। आई नो कि आप इसको पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं तो आप बंधे हुए हैं, लेकिन आप भी अपना व्यू दे दीजिए एटलीस्ट। सर 660 पे जब गैप फिल हुआ था तो वहां पे ऐड किया है, 745 पे उसको निकाल दूंगा। और जो 708 रुपए वाला लेके बैठा हूँ वो 803 के अराउंड निकाल दूंगा। तो अभी तो मैं पॉजिटिव हूँ इस पे। और मेरे ये दोनों टारगेट हैं, 660 वाले का 745 और 708 वाले का 803। इन दो रेट पे निकाल के फिर देखेंगे क्या करता है नया। ठीक है, तो टाटा टेक पर दोनों ही हमारे एनालिस्ट की व्यू मिल गए हैं, प्रदीप जी और अंशुल जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो आप दोनों को कहीं ना कहीं दूसरे शोज़ में जाना है, एंड आई एम सो सॉरी ये थोड़ा लेट हो गया आज सेगमेंट। आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहें तो प्रदीप जी, अंशुल जी आप दे दीजिए। प्रदीप जी आप बता दीजिए फटाफट से। देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या तो हमारे कंपनी का कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टिंग एनी स्टॉक्स में काइंडली आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे सलाह लेके ही कीजिए। एंड कोई भी मार्केट मेकिंग एक्टिविटी किसी भी कंपनी के साथ मेरा कोई पार्टनरशिप, कोलाबोरेशन, कॉम्पेंसेशन कुछ भी नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि बहुत सारे कॉल्स हमने दिया है, डिस्कशन किया है, क्लाइंट होकर पोर्टफोलियो में हो सकता है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप एक बार खुद से स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, एंड अंशुल सर को, सारे व्यूअर्स को। थैंक यू। थैंक यू।